नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता और मैं माधुरी वशिष्ठ आपके लिए लेकर आए हैं भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार जयपुर के इस कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको ले चलेंगे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र। श्रोताओं, ब्रजनगरी भरतपुर क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मूलतः भरतपुर जिले के ही निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केवलादेव उद्यान भरतपुर की विशेष पहचान है। जल महलों की नगरी से मशहूर डीग भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। भरतपुर सीट के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में भरतपुर, कामा, नदबई, डीग, कुम्हेर, बेर, बयाना, कठुमर नगर शामिल हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की करीब 35 लाख की जनसंख्या में से करीब 20 लाख मतदाता हैं जो अपने सांसद का निर्वाचन करते हैं। बात करें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी की रंजीता कोली ने अभिजीत कुमार को 3,18,399 वोटों से हरा कर संसदीय सीट जीती। रंजीता कोली ने 7,07,992 मत प्राप्त किए तो वहीं अभिजीत कुमार को 3,89,593 वोट मिले। इससे पहले भी वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली ने डॉक्टर सुरेश यादव को 2,45,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। बहादुर सिंह कोली ने 5,79,825 वोट प्राप्त किए थे तो वहीं सुरेश यादव को 3,34,357 वोट मिले थे। भारत विकास डायरी के लिए शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से भरतपुर के विकास को गति मिली है। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। सरकार द्वारा आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में लोगों ने हाथों हाथ पंजीयन करवाकर योजनाओं का लाभ उठाया है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक करीब 23,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए पंजीयन कराए गए हैं, जिनमें से 5,000 महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24,000 लोगों ने आवास निर्माण के लिए आवेदन किए हैं। आवास निर्माण के लिए जिला परिषद द्वारा किस्तें भी जारी करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के लिए करीब 27,000 युवाओं के पंजीयन किए गए हैं, जिनमें से लगभग 10,000 बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना में 750 से अधिक गांवों के लिए 2,54,000 से अधिक कनेक्शन देने की योजना बनाकर काम शुरू किया जा चुका है और आधे से अधिक घरों में नल द्वारा शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, पीएम कौशल विकास, मृदा कार्ड योजना, जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं से भी आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। उज्जैन क्षेत्र के प्रगतिशील किसान कमलराम मीणा ने बताया कि पहले वह रासायनिक खेती करते थे, लेकिन जब उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा तो उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की। इससे उनकी आय पहले की अपेक्षा तिगुनी हो गई है। उन्होंने खेती के साथ सौर ऊर्जा, फार्म पॉन्ड और गौ पालन को भी शामिल कर आय को बढ़ाया है। गवर्नमेंट की सारी ऐसी स्कीमें एक साधारण किसान भी अच्छा मुनाफा कमा सकता है गवर्नमेंट की स्कीमों को लेके। जैसे सौर ऊर्जा से हम 10 तरह की मशीनें चलाते हैं, जैसे कुट्टी की मशीनें और ये चक्की है, गोबर पीसने की मशीन है, लकड़ी बनाने की मशीन है, गमले बनाने की मशीन है, स्प्रे की मशीन है और जो सौर ऊर्जा से चलती है। हमने यहाँ पे एक फार्म पॉन्ड बनवाया है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट की एक स्कीम है पॉन्ड स्कीम। उससे हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और 5-6 बीघा की खेती हम आराम से कर सकते हैं। पहले जो हम खेती करते थे उसमें खर्चा ज्यादा आता था और खेत बिल्कुल बहुत खराब हो गए, उनकी मृदा बहुत वैसी होगी। तो उसके बाद में हमने जब से जैविक खेती स्टार्ट करी है उससे हमारा खर्चा एक शून्य सा हो गया। क्योंकि देखो हम एंजाइम बनाते हैं, उसमें किसी चीज का फल ले लो
और 1 किलो गुड़ ले लो, 10 किलो पानी ले लो, 3 किलो कोई भी चीज ले लो, उसको 90 दिन तक गला दो, तो उससे हमारी सारी स्प्रे कर देंगे तो एक उत्प्रेरक का काम करता है, वो ग्रोथ प्रोमोटर है। ऐसे ही हम ह्यूमिक बनाते हैं, पुराने उपलों को हम पानी में डाल देते हैं, 20 दिन गलते हैं, उसके पानी को दे दो। जैसे छाछ है, छाछ जब गाय है तो छाछ तो होगी, छाछ हम 20-25 दिन में स्प्रे कर देते हैं, जिससे कोई भी कीटाणु और वो नहीं लगते। और जैसे हमारे गौमूत्र है, गौमूत्र को हम इकट्ठा करते हैं और 20 रुपए लीटर बेचते भी हैं, और जो बचता है उसको जीवामृत, घन जीवामृत ये बनाते हैं, अपनी फसलों पे भी स्प्रे करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, पर्यावरण और इसके सुधार के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती एक अच्छा कारगर है, और एग्री टूरिज्म का भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो एक अच्छा किसान एग्री टूरिज्म का भी डेवलप कर सकता है। थैंक यू। कुम्हेर निवासी महेश पटवार ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज पर ऋण मिला था। इस ऋण से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। उनका व्यापार सुचारू रूप से चलने से अब वो अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर पा रहे हैं। मेरा नाम महेश पटवार, मैं कुम्हेर का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 14 में, और मुझे पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन मिला था। उससे मैं अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला पाया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महेंद्र लाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह किसान सोहन सिंह का कहना है कि उन्हें समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है, जिसे वह अपनी खेतीबाड़ी के काम में लेते हैं। इसके साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह गेहूं भी मिलता है, जिससे उनके सामाजिक जीवन में बदलाव आया है। पहले हमको सम्मान निधि योजना मिलती है, टाइम से किस्त मिलती है, और उस किस्त से किसानों के लिए बहुत लाभ है। जब हमको टाइम से पैसा मिलता है किस्त का, तो हम खेती के लिए काम आते हैं पैसे। गरीबों के लिए बहुत सहायता है। अब ये अनाज मिल रहा है बिना पैसों, किसानों के लिए बहुत फायदा है। खेती आसानी से मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। लाभार्थी रामकृष्ण ने प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए मिल रही राशि से उन्होंने पक्का मकान बनवा लिया है। पहले तो वो कच्चे मकान में रहते थे, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पक्का मकान बनने से उनके रहन सहन में बदलाव आ गया है। इसके साथ ही उन्हें लगातार किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। मेरा नाम रामकृष्ण है, कुम्हेर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 8 से हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मैंने एक कमरा भी बना लिया है, और दूसरी किस्त मुझे आज मिल जाएगी। मुझे किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। मुझे 15वीं किस्त मिल चुकी है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। हाल ही में भरतपुर में से नए बने जिले डीग में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए शिविरों में उत्साह के साथ लोगों ने सहभागिता निभाई। डीग कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया, जिला डीग में विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी पूरी 185 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र में लगभग 7 स्थानों पे चलाई गई। सभी विभागों ने बहुत जोर शोर से इसमें सम्मिलित होकर कार्य किया, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का जो मंतव्य है कि हम हर योजना को घर घर तक पहुंचाए और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उसको लाभान्वित। हमारे यहाँ तो लगभग 4,92,000 लोगों ने अटेंड किया, और इसमें 2,20,000 लोगों की तो टीबी स्क्रीनिंग हो पाई थी। इसी के साथ 3,76,000 लोगों का हेल्थ चेकअप इन कैंप्स के दौरान हुआ। महिलाओं ने बहुत ही उत्साह से उज्ज्वला योजना का लाभ उठाया। लगभग 11,891 उज्ज्वला कनेक्शन बांटे गए। यहाँ भी हमने देखा कि बहुत सारे लाभान्वित ऐसे थे जो अपनी सफलता की कहानियां लोगों को सुनाकर उत्साहित किया। लगभग 1 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई योजनाओं के उससे लाभान्वित हुए थे, और उन्होंने अपनी सफलता की कहानी घर घर में जो सहायता पहुंची है उसका बखान किया। इस प्रकार के जो कार्यक्रम थे उन्होंने न केवल लाभ लोगों तक पहुंचाए, बल्कि इसका इतना प्रचार किया गया कि आज भी हर व्यक्ति को घर घर में भी जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी की जानकारी हो चुकी है। सभी इसका लाभ उठा रहे हैं, और विकसित भारत संकल्प यात्रा यद्यपि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन हमने हमारे सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ
सभी लोगों को पहुंचाते रहा जाए और इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। डीग जिले के निवासी भी केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन्हीं में से सेंत गांव निवासी सीमा शर्मा ने उत्साहित होते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन मिला है, जिससे अब उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। मैं सीमा शर्मा, वाइफ ऑफ पंकज शर्मा, ब्लेज आउ। मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाया है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के लिए आभार हूँ। मैं सभी महिलाओं से यह अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस योजना से जुड़े और फ्री में गैस सिलेंडर प्राप्त कर आप चूल्हे, धुआं आदि से मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस योजना को चलाकर महिलाओं को बहुत सहायता प्रदान की है। कामा के विलंग गांव निवासी गंगा का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए राशि मिलने के बाद उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया, जिससे उन्हें और उनके परिवार को अब खुले में शौच से मुक्ति मिली है। मेरा नाम गंगा है। मैं ग्राम पंचायत समिति कामा, जिला डीग की रहने वाली हूँ। हमारे पहले शौचालय नहीं बना था, इसलिए प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा शौचालय बनाया है। अब हम सब प्रयोग कर रहे हैं। नगला नारायण कट्टा निवासी अंगद ने भी स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें भी इसका लाभ मिला है और अब वो अन्य लोगों को भी स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं और उनके जीवन में सामाजिक बदलाव आ रहा है। मेरा नाम अंगद सिंह, सन ऑफ भुकमल सिंह, जाति जाटव, ग्राम नारायण कट्टा, जिला डी। मेरे यहाँ पहले शौचालय नहीं था, हमको बड़ी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय की योजना चलाई और शौचालय की राशि हमको दी गई तो हमारे यहाँ शौचालय बना। तो इस शौचालय से बहुत ही संतुष्ट और हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी योजना है भारत स्वच्छता मिशन। संसदीय क्षेत्र भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से काफी संभावनाएं हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखने देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। महाराजा सूरजमल द्वारा बसाए गए भरतपुर की पहचान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ ऐतिहासिक दुर्गों से भी है। केवलादेव उद्यान में सुदूर देशों से विपरीत मौसमी परिस्थितियों से बचाव के लिए सर्द ऋतु में बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं, जो यहाँ आकर वंश वृद्धि करते हैं। उन्हें निहारने के लिए देश विदेश से भी पर्यटक आते हैं। ये क्षेत्र सरसों उत्पादन के लिए भी मशहूर है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय भी यहाँ पर उभर रहा है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र सरसों उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी वजह से भरतपुर में सरसों का तेल निकालने की कई इकाइयां काम कर रही हैं और यहां का सरसों का तेल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और नागालैंड में बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भी भरतपुर में उभर रहा है। श्रोताओं, आज आपने भारत विकास डायरी में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जाना। इसके साथ ही मैं रितिका गुप्ता और मैं माधुरी वशिष्ठ आपसे विदा लेते हैं। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में हमारी ईमेल rnujpr@gmail.com पर अपने विचार जरूर भेजें। नमस्कार।